हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट 3 पे है, इंग्लिश ग्रामर इन यूज की बुक में से। ठीक है, तो थर्ड आज हमारा चैप्टर है जो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल पे है। हमने फर्स्ट यूनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था, सेकेंड यूनिट में हमने प्रेजेंट सिंपल किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। मैंने एक्सरसाइज भी साथ में सॉल्व करवा रखी है। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि प्रेजेंट, आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, जो काम एट प्रेजेंट हो रहा है, चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। और प्रेजेंट सिंपल हमने किया था कि जो काम हम यूजली ऑलवेज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम रोज़ बात करते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ लंच करते हैं, रोज़ ब्रेकफास्ट करते हैं, रोज़ डिनर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे रूटीन के काम होते हैं। जैसे हम हर रोज़ कॉलेज जो है वैन से जाते हैं, ठीक है, या बस से जाते हैं, तो वो हमारा रूटीन है। रोज़ जो हम काम करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। पर एट प्रेजेंट जो काम हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे है, आपको सेंटेंसेस का पता कैसे चलेगा कि दोनों में डिफरेंस कैसे है। तो फर्स्ट, द वाटर इज़ बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है कि पानी उबल रहा है, क्या तुम उसे बंद कर सकते हो। मतलब पानी अभी उबल रहा है, रोज़ नहीं उबलता, ठीक है, इस टाइम उबल रहा है वो, तो आप बंद कर सकते हो। तो मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वाटर बाउल्स बॉयल्स एट 100, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो कॉमन है कि जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। लिसन टू दोज पीपल, तुम उन लोगों को सुनो। व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश। माफ़ करना, आप इंग्लिश बोल सकते हो, या डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, तो ये उनका रूटीन का काम है। जो मुझे लगता है आपको ये सेंटेंस समझ में आगे होंगे। एक दो एग्जांपल हम और कर लेते हैं। लेट्स गो आउट, चलो चलते हैं। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, अब बारिश नहीं हो रही है। मतलब बारिश रोज़ तो नहीं होती है, कभी कभार होती है, आज बारिश अभी नहीं हो रही है, हम बाहर चलते हैं। इट डज़ नॉट रेन वेरी मच इन समर, अब ये तो बात कॉमन है कि समर में इतनी ज़्यादा जो है बारिश नहीं होती, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। आई एम बिज़ी, वट आर यू डूइंग, मैं बिज़ी हूँ, आप क्या कर रहे हो। मतलब इस टाइम में वो बिज़ी है, रोज़ तो बिज़ी नहीं होता ना, कभी तो फ्री होगा, पर इस टाइम वो बिज़ी है, तो ये किस में है, कॉन्टीन्यूस में। वट डू यू यूजली डू एट वीकेंड, वीकेंड पे आप हमेशा क्या करते हो। मतलब ये उसका रूटीन है पूछने का, पूछता है कि आप हर वीकेंड पे क्या करते हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। लेट्स गो एंड ईट, चलो चलते हैं और कुछ खाते हैं। आई ऑलवेज गेट हंग्री इन द आफ्टरनून, मैं हमेशा दोपहर को भूखा होता हूँ। ठीक है, तो हमेशा, ऑलवेज, यूजली, ये सब सेंटेंसेस कहाँ यूज़ होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होते हैं। ओके, तो आई एम डू एंड आई एम डूइंग, ऑलवेज डूइंग, आई ऑलवेज डू मैं हमेशा करता हूँ, और आई एम ऑलवेज डूइंग, और मैं ये हमेशा करती हूँ। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा सेंटेंस क्लियर होंगे। अंडरलाइन सेंटेंस हैं जो वो वर्ब है, आपने देखना है कि वो करेक्ट है या नहीं। मतलब वर्ब्स क्या होती हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उनके साथ ING लगेगा, और प्रेजेंट में उनके साथ S और ES लगेगी। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सही है ये तो, प्रेजेंट सिंपल में आएगा, तो ओके। द वाटर बॉइल्स, कैन यू टर्न इट ऑफ, पानी उबल रहा है, क्या आप उसे बंद कर सकते हो। मतलब इस टाइम वो उबल रहा है, तो उसको क्या लिखोगे, इज बाउलिंग। नेक्स्ट, थर्ड, लुक, दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। देखो, तुम, एक आदमी तुम्हारी कार का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। रोज तो नहीं कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा, एट प्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसका क्या बनाओगे, द मैन, दैट मैन इज ट्राइंग, दैट मैन इज ट्राइंग। ट्राइंग की स्पेलिंग ध्यान से देख लो, इज एक आदमी है, इज ट्राइंग, ओके, इज ट्राइंग, तो यहाँ पे ट्राइंग आएगा। कैन यू हेयर दोज पीपल,
क्या तुम इन लोगों को सुन सकते हो? व्हाट डू दे टॉक अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहे हैं? तो ये भी किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि हम रोज तो किसी को नहीं सुनते ना। तो क्या तुम उन लोगों को सुन रहे हो? व्हाट आर है तो हमारे पास क्या आएगा? प्लूरल। व्हाट आर दे टॉकिंग। ठीक है, रूल सेम है, रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है कि सिंपल में। द मून गोज राउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब ये तो यूजुअल चीज़ है, हमेशा होती है, रोज़ होती है। मतलब मून है वो अर्थ के राउंड घूमता है 27 डेज। ठीक है, तो ये कभी कभार तो नहीं होता ना, रोज़ ही होता है। तो ये क्या है? इस सेंटेंस को हम कहेंगे ओके, क्योंकि ये गोज लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में है। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अभी जाना चाहिए। इट गेट्स लेट, मुझे अभी जाना चाहिए, मैं लेट हो जाऊंगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कॉन्टिन्यूस। इट इज गेटिंग लेट। ओके, नेक्स्ट, आई यूजली गो टू वर्क बाय कार। अब आपको यूजली से आइडिया हो गया होगा कि ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट सिंपल में। तो फॉर्म भी क्या लगी हुई है? प्रेजेंट सिंपल की। तो इसका मतलब ये सेंटेंस ओके है। हरी अप, इट्स टाइम टू लीव, जल्दी करो, जाने का टाइम हो रहा है। ओके, आई कम, तो अभी रोज तो हरी अप नहीं होता ना, कभी कभार होता है। तो ओके, आई एम कमिंग। ओके, मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ। आई हियर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, मुझे सुनाई दिया कि आपको नई जॉब मिल गई है। हाउ डू यू गेट ऑन, आपने ये कैसे ली? अब रोज तो वो जॉब नहीं लेता होगा ना, कभी कभी लेता होगा। हाउ आर यू गेटिंग ऑन? ओके, पाउल इज नेवर लेट, पाउल कभी लेट नहीं होता। ही इज ऑलवेज गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम। अब देखो, उन्होंने कहा है कि वो कभी लेट नहीं होता, मतलब रोज वो टाइम पे आता है। तो ही इज ऑलवेज गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, तो इन्होंने फॉर्म कौन सी लगाई है? कॉन्टिन्यूस की। तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। ही ऑलवेज गेट्स टू वर्क ऑन टाइम। दे डोंट गेट ऑन वेल, वो ठीक नहीं है। दे आर ऑलवेज आर्गुइंग। अब देखो, दे डोंट गेट ऑन वेल, वो ठीक नहीं है, गेट ऑन वेल। दे आर ऑलवेज आर्गुइंग, वो हमेशा आर्गुइंग करता है। अब ऑलवेज लगा है तो फॉर्म कौन सी लगेगी? प्रेजेंट सिंपल। तो दे आर ऑलवेज आर्ग्यू। ठीक है, दे ऑलवेज आर्ग्यू। ओके, और नेक्स्ट 3.2, इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करना है। लेट्स गो आउट, अभी चलो। इट इज नॉट रेनिंग नाउ। जूलिया इज वेरी गुड एट लैंग्वेज, शी स्पीक्स 4 लैंग्वेज वेरी वेल। अच्छी है बोलने में, वो 4 लैंग्वेज बोल लेती है, ये उसका रूटीन है बोलने का। हरी अप, जल्दी करो। एवरीबडी, जल्दी करो। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, हर कोई तुम्हारी वेट कर रहा है। डैश टू द रेडियो, यू लिसन टू द रेडियो, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। क्या तुम अभी रेडियो सुन रहे हो? नहीं, तो तुम इसे बंद कर सकते हो। तो ये कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन बनाओगे, आर यू लिसनिंग द रेडियो। ओके, इस टाइम वो रेडियो सुन रहा है, उनको पूछ रहा है। यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, अब उन्होंने पूछा है एवरी डे, तुम रोज सुनते हो, तो इसमें सेंटेंस क्या बनेगा? सिंपल। डू यू लिसन। ओके, तो डू यू लिसन द रेडियो एवरी डे, रोज सुनते हो, तो सिंपल। द रिवर नाइल डैश इन टू द मेडिटेरियन। अब रिवर नाइल मेडिटेरियन में रोज ही फ्लो करेगी ना, एक ऐसा तो नहीं है कि आज कर दिया फिर महीने बाद करेगी। तो ये भी किस में आएगा? सिंपल में।
फ्लोज, रिवर एक ही है नाइल, तो हम एस लगाएंगे। द रिवर डैश वेरी स्लो टूडे मच फास्टर देन यूजल। अब आज रिवर स्लो है, पर यूजुअली क्या होती है, वो तेज होती है। तो आज स्लो है मतलब ये किस में आ रहा है, कॉन्टिन्यूज में। द रिवर इज फ्लोइंग, ओ माई, द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट है डैश वी यूजली ग्रो। अब यूजली लिखा है तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल में है, यूजली ग्रो, वैसे का वैसे ही आएगा। हमेशा वो वेजिटेबल अपने गार्डन में उगाते हैं, बीजते हैं, पर इस ईयर मतलब वी आर नॉट ग्रो एनी, इस ईयर हमने कोई भी नहीं उगाई। हाउज योर इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, नॉट बैड, बुरी नहीं है। आई थिंक इट इज़ इम्प्रूविंग, इट इज़ इम्प्रूविंग स्लोली, ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। रेचल इज़ इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, अभी वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। शी इज़ स्टेइंग, वो स्टे कर रही है ना, शी इज़ स्टेइंग एट पार्क होटल, पार्क होटल में रुकी हुई है। वो हमेशा यहीं पे रुकती है जब वो आती है, शी ऑलवेज स्टेज, ठीक है, एस क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, क्या हम अभी रुक सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड। कैन यू ड्राइव, क्या तुम ड्राइव कर सकते हो। आई एम लर्निंग, मैं अभी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग, मैं अभी सीख रहा हूँ। माई फादर इज़ टीचिंग मी, मेरे फादर मुझे सिखा रहे हैं कार ड्राइव करना। नॉर्मली, नेक्स्ट 13, नॉर्मली आई फिनिश, नॉर्मली मतलब यूजुअली, मतलब रोज़ का। आई फिनिश, तो यहाँ पे फिनिश ही आएगा, ठीक है। मैं 5 बजे काम खत्म कर लेता हूँ, पर इस हफ्ते उसने क्या किया, काम को बढ़ाया। आई एम वर्किंग अंटिल 6 टू अर्न लिटल मोर मनी, ताकि मैं थोड़ा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, इसलिए मैं 6 बजे तक काम करती। माई पेरेंट्स लिव इन मैनचेस्टर, मेरे पेरेंट्स मैनचेस्टर रहते हैं। दे वर बॉर्न देयर, वहीं पे पैदा हुए और वो कभी भी कहीं और नहीं गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिव। वेयर डैश योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। ओके, सोनिया डैश फॉर अ प्लेस टू लिव, सोनिया जगह ढूंढ रही है रहने के लिए, तो वो ढूंढ रही है ना अभी। सोनिया इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। डैश शी स्टे विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड्स समवेयर, अभी वो कहाँ रह रही है, अपनी सिस्टर के पास। शी इज स्टेइंग, अभी वो अपनी सिस्टर के पास रह रही है जब तक उसको कुछ रहने के लिए मिल नहीं जाता। वट डैश योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है। वट डज योर ब्रदर डू, ठीक है। ही इज़ एन आर्किटेक्ट बट ही इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, वो आर्किटेक्ट है पर इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा। बट ही इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। पार्टी में आई डैश यूजली इंजॉय पार्टीज, यूजली है तो सेम आएगा। आई यूजली इंजॉय पार्टीज, हमेशा मैं पार्टी इंजॉय करती हूँ। बट डैश आई नॉट इंजॉय दिस वन वेरी मच, पर मुझे आज इतना मज़ा नहीं आ रहा। आई एम नॉट इंजॉइंग दिस वन वेरी मच। ओके, तो लास्ट वन, फिनिश बी सेंटेंस। बी सेंटेंस आपको फिनिश करना है, यूज ऑलवेज और आईएनजी, ऑलवेज लगाकर आईएनजी लगाना है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई फोन अगेन, नॉट अगेन, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर फोन। ओके, द कार हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, द कार इज यूजलेस,
It is always breaking down. Okay. नेक्स्ट, लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन. देखो आपने फिर से ये मिस्टेक कर दी. ओ नो, नॉट अगेन. नहीं नहीं, मैंने फिर से नहीं की. आई एम ऑलवेज डूइंग सेम मिस्टेक. मैं हमेशा ये मिस्टेक करता हूँ. ठीक है. ओ आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस अगेन. ओ मैं तो अपने ग्लासेस मतलब अपने चश्मे भूल आया हूँ. टिपिकली I am always not sorry I am always forgetting my glasses. ओके. तो ये आपका थर्ड चैप्टर है जो वो कंप्लीट हो गया है. उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसमें फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को आपने अगर समझ लिया अच्छे से तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए करना, क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूस है. वो सेंटेंस आपने फाइंड आउट करके उनको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है. उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 आपने कर ली होगी. फिर भी इस पर प्रैक्टिस करते रहिए. जहाँ से आपको और कोई एक्सरसाइज मिलती हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करके देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. कल हम यूनिट 4 के साथ मिलेंगे. तब तक आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.